गुड मॉर्निंग क्लास 1। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये इस टर्म का लास्ट चैप्टर है। और हम इसे क्यों ले रहे हैं? बिकॉज़ ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम सबको पता है कि चीता फास्टेस्ट एनिमल है, पर वो कैसे है ये हमें इसमें पता लगेगा। सो दिस इज चैप्टर 9। चीता बना सबसे तेज धावक। धावक मतलब सबसे तेज दौड़ने वाला, जो दौड़ता हो, दैट इज धावक। ओके बच्चों, चीता पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है। प्रस्तुत लोक कथा को पढ़िए और जानिए कि वह सबसे तेज धावक कैसे बना। लोक कथा का मतलब ये है कि जो हमने बहुत सारी जनरेशन से सुनी है, जो लोग आपस में जो कथाएं आपस में लोग एक दूसरे को बताते हैं और जनरेशन्स के जनरेशन्स बताते हैं। मीन्स आपकी दादी ने मम्मी को बताई होगी, मम्मी ने आपको बताई होगी, तो वो सच भी हो सकती है और वो झूठ भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये सच हो, पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये झूठी हो। तो ये सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। ओके तो लोक कथा का मतलब वो होता है जो पूरे लोगों में हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच भी हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो झूठ हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बार ईश्वर ने यह सोचा कि पता लगाया जाए कि उनके बनाए हुए तरह तरह के जीव जंतुओं में सबसे तेज कौन दौड़ता है। ईश्वर मीन्स भगवान ने ये सोचा कि चलो पता लगाते हैं कि जो मैंने इतने सारे जीव जंतु बनाए हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, आप लोगों ने नाम पढ़े हैं, तो उन सबको हम जीव जंतु बोलते हैं। तो उसने भगवान जी ने ये सोचा कि चलो देखते हैं कि उनमें से सबसे तेज़ कौन दौड़ता है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के जानवरों के बीच दौड़ करवाई। अंतिम दौड़ के लिए बस 2 जानवर बचे, एक चीता और दूसरा बारहसिंगा। तो लास्ट में कौन बचा? बहुत सारे जानवरों की दौड़ कराई गई, बट वो हारते चले गए और लास्ट में सिर्फ 2 बचे, एक चीता और दूसरा बारहसिंगा। दोनों ही जानवरों ने बाकी जानवरों को दौड़ में हरा दिया था। वे दोनों ही बहुत तेज दौड़ते थे। चीता जानता था कि उसके पंजे तो मुलायम और गद्देदार हैं, जो कि ऊबड़ खाबड़ मैदान में दौड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। मीन्स वो दोनों ही जानवर बहुत तेज दौड़ते थे, परंतु चीता ये जानता था कि उसके पंजे तो मुलायम और गद्देदार हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, जो कि ऊबड़ खाबड़ मतलब जो ऐसा मैदान जहाँ पे मिट्टी भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकता है, मतलब एक जैसा नहीं हो, उसके लिए वो उपयुक्त नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। अपनी जीत निश्चित करने के लिए उसने अपने एक मित्र जंगली कुत्ते से कड़े पंजे उधार ले लिए। मीन्स कि उसने जब ये रियलाइज़ किया कि उसके जो पंजे हैं वो सही नहीं हैं, तो उसने अपनी जीत के लिए अपने ही एक मित्र जंगली कुत्ते से उसके कड़े पंजे ले लिए। मीन्स जो कुत्ते के पंजे होते हैं वो कड़े होते हैं, तो उसने उसकी हेल्प मांग ली। एक निश्चित दिन चीता और बारहसिंगा के बीच दौड़ कराई गई। फिर क्या हुआ कि एक दिन डिसाइड हुआ और उस दिन चीता और बारहसिंगा के बीच में दौड़ करवाई गई। ईश्वर स्वयं उस दौड़ के निर्णायक बने। मीन्स ईश्वर ने खुद उस दौड़ का जज बनने का डिसाइड किया और उन दोनों प्रतियोगियों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर पर स्थित एक बड़ी चट्टान तक दौड़ने के लिए कहा गया। मीन्स उनसे क्या कहा गया कि आप मैदान से होते हुए पहाड़ी के दूसरे छोर मीन्स दूसरे एंड तक एक बड़ी जो चट्टान थी वहाँ तक दौड़िए। तो ये आप देख सकते हो दौड़ की पिक्चर। सारे जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठे हुए। दौड़ के अंत वाले स्थान पर शेर और उसके साथियों को निर्णय करने के लिए खड़ा किया गया। मीन्स वहाँ सारे एनिमल्स आ गए और वो रेस देख रहे थे। दौड़ मीन्स रेस। और दौड़ के अंत में, बिकॉज जब कोई रेस होती है तो लास्ट में भी कोई होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन विनर है और कौन नहीं, तो उसके लिए शेर और उसके साथियों को वहाँ खड़ा किया गया। इसके बाद आरंभिक बिंदु पर चीता और बारहसिंगा को खड़ा करके आदेश दिया गया, दौड़ो।
मीन्स उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा कर दिया और उनको ये आदेश दिया कि अब दौड़ लगाओ। सारे जानवर उत्साह में चिल्लाने लगे। कोई चीते के साथ था तो कोई बारहसिंगा के। जैसे हमने रेस में देखा है कि कोई एक व्यक्ति की तरफ होता है और कोई दूसरे की तरफ, वैसे ही वहाँ पे क्योंकि सिर्फ 2 लोग दौड़ रहे थे तो जानवर आधे आधे में डिवाइड हो गए थे और वो बहुत एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि कौन जीतता है। बारहसिंगा कुछ दूर दौड़कर आगे हो गया। मीन्स बारहसिंगा आगे निकल गया चीता से। लग रहा था कि बस वही जीतेगा। तभी बारहसिंगा के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया। मीन्स उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया। वह उससे टकराकर गिर पड़ा। पत्थर से टकराने से उसका पैर टूट गया। मीन्स जब वो पत्थर से टकराया तो वो गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। अब क्या होगा? सभी जानवर अचानक शांत हो गए। सब चुप हो गए ये सोच के कि अब क्या होगा। अच्छे स्वभाव वाला चीता दौड़ना छोड़कर बीच में ही घायल बारहसिंगा की सहायता के लिए वापस आया। मीन्स जब चीते ने ये देखा कि ऐसा हो गया है तो क्योंकि वो अच्छे नेचर का था तो उसने अपनी दौड़ को बीच में ही छोड़ दिया और वो बारहसिंगा के पास आ गया जो कि घायल था, जो कि हर्ट हो गया था, उसका पैर टूट गया था। तो उसकी हेल्प करने के लिए वो उसके पास वापस आ गया। उसने बारहसिंगा को उठाया और उसे लेकर पीछे लौटा जहाँ ईश्वर व अन्य जानवर थे। उसने क्या किया? उसने अपनी रेस की चिंता नहीं की, दौड़ की चिंता नहीं की। उसने बारहसिंगा को उठाया और फिर उसे वो लेके पीछे लौटा जहाँ पर भगवान जी थे और बाकी के एनिमल्स थे। ईश्वर ने यह सब स्वयं देखा और वे उसके इस निस्वार्थ सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। मीन्स भगवान जी ने ये सब देखा और वो उसके इस निस्वार्थ, मीन्स उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अपना मतलब नहीं था, उसे कोई इस बात से फ़ायदा नहीं होने वाला था, अपितु उसे नुकसान होने वाला था क्योंकि वो रेस हार सकता था। और अब तो वो उसका जो ओपोनेंट था, जो उसका दूसरा साथी था, वो तो बाहर ही हो गया था, तो वो तो वैसे भी जीत गया था। बट उसने उस समय ये सब कुछ नहीं सोचा। उसने सिर्फ ये सोचा कि मैं इसकी मदद कैसे करूं। तो उसके अंदर वो निस्वार्थ भी था और उसके अंदर सेवा भाव भी था। मतलब उसने उसको उठाकर वहाँ तक लाया तो उसने उसकी हेल्प भी करी। तो ये सब देखकर ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत हैप्पी हुए। उन्होंने ऐलान किया कि चीता दौड़ना जीत कर भी जीत गया है। मीन्स उन्होंने ऐलान किया कि चीते ने क्योंकि दौड़ फिनिश नहीं करी थी, जीता नहीं था, तब भी वो जीत गया है अपने नेचर की वजह से। अतः उसे पृथ्वी का सबसे तेज धावक होने का वरदान दिया जाता है और इधर से उसको सबसे तेज धावक मतलब दौड़ लगाने वाले का वरदान दिया गया। साथ ही उसे जंगली कुत्ते के पंजे हमेशा के लिए रख लेने की इजाज़त भी दी जाती है। मीन्स उसने अब उसके जो पंजे लिए थे उसको भी अपने पास रखने की इजाज़त दी जाती है। बस तभी से चीता पृथ्वी पर सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव है। मीन्स तभी से चीते को हम सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव जानते हैं। ओके, तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने सामने अपने किसी भी साथी को और इवन अगर हम अपने कॉम्पिटिटर को भी किसी प्रॉब्लम में देखते हैं तो हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हो सकता है कि वो हमारी मदद नहीं कर पाए, पर ईश्वर बहुत खुश होते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं और हमें किसी न किसी तरीके से रिवॉर्ड भी देते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग जब आपकी मदद की किसी को ज़रूरत होगी तो आप लोग करोगे और इस चैप्टर को एंजॉय करोगे। बाय बाय।